यार ये भारतीय नारियां भी ना अपना बनाया सामान पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखती हैं, ढूंढने के लिए जासूस बुलाने की नौबत आ जाए। हद हो गई यार ये तो। क्या कमाल है यार, पहली बार ऐसा हो रहा है अनु मेरा फोन ही नहीं उठा रही। हेलो, आपकी बात हुई भाभी जी से? अरे भाभी से हम काहे बात करेंगे भाई, हम तो अपनी पगली को फोन लगा रहे थे। आपकी पगली की बात कर रहा हूं, मेरा मतलब है कि आपकी बीवी की बात कर रहा हूं। कुछ बात हुई आपकी उनसे? फोन उठाएंगी तब ना बात होगी। अमूमन हम उनका फोन नहीं उठाते थे, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। आपकी वाली ने आपका फोन उठाया क्या? कोई खबर ही नहीं उसकी तो। यार ये कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई दोनों? तिवारी जी, भाभी जी अगर अकेली गई होती तो टेंशन होती, लेकिन वो गई है अन्नू के साथ। अन्नू अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है, तो मुसीबत उसका क्या बिगाड़ेगी, टेंशन मत लीजिए। ऐसा भभूति जी, भाभी जी के लिए आपके मुंह से ये शब्द सुनना हमें अच्छा नहीं लगा, समझ गए? अन्नू मेरी वाइफ है, समझे ना? मैं जो चाहूंगा बोलूंगा उसको। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे अभी तो पेट में वाकई दर्द हो रहा है भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, क्या करें? पता नहीं अंगूरी और भाभी जी कब लौटेंगी। अब वो हाथ नहीं आने वाली आपके। क्या मतलब? बाजार में दिखी थी दोनों महिलाएं, संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं उनमें। हम उनसे बतियाते रहे, लेकिन हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। जरा इनसे पूछिए कि हमारी बीवी हम पे ध्यान क्यों देंगी, और ऐसी एक चीज है कि ध्यान दिया जाए इनके ऊपर। अरे भैया, हम तो उनसे सिर्फ ये पूछ रहे थे कि हमारे धर्म पत्नी जी के ऊपर कौन से कलर की साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन वो आपस में गप में इतने खोए हुए थे कि बाजार में भूकंप भी आ जाता ना भैया तो हिलते डुलते हुए बात करना नहीं छोड़ती। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सुनिए, क्या पका रहे हैं? आए खाने के लिए? एक आदमी का है सर। कभी तो बड़ा दिल रख लिया कीजिए। ये लीजिए। अनु अब पॉपकॉर्न खाते हैं ना? Of course, let's do that. अब भैया 2 ठो पॉपकॉर्न देना। हाँ, अरे क्या है ये, विभू के 12 मिस कॉल्स आ गए हैं। और यहाँ देखिए लड्डू के भैया कब से हमको कॉल करे, पूरा फोन भरा पड़ा है। ये दोनों ना, इन दोनों को चैन ही नहीं मिल रहा हमारे बिना। हाँ सच्ची। चलिए हम तो पॉपकॉर्न लेते हैं। ठीक बा। क्या बात है भगवती जी, क्या खाना बनाया आपने, वाकई आपके हाथों में जादू है, जादू। आप किसी अच्छे घर की बहू बन सकते थे। खैर चलिए चलते हैं। एक मिनट जी। भगवान ने आपको ये 2 हाथ दिए हैं, कुछ इस्तेमाल कीजिए इनका। ये लेके जाइए प्लेट अंदर, धोइए और लगाइए, जाइए। ऐसा है भभूति जी कि हमारी प्लेट अक्सर अंगूरी ले जाती है और धो भी देती है, आप ले जाइए ना यार। किस एंगल से आप मुझ में भाभी जी को देख रहे हैं, बताइए जरा। अरे आपको आदत है ना घर का सारा काम करने की, झाड़ू पोछा बर्तन। बहुत तपा हुआ हूं तिवारी जी, और मत तपाइए। बस सुबह से दोनों गायब हैं, अता पता नहीं इनका शाम होने को आई है। लुक एट द टाइम। कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गई? यार आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो चेक कीजिए। शुभ शुभ बोलिए प्लीज। भाभी जी को कुछ नहीं होगा, अन्नू को भी कुछ नहीं होगा, दिल बी सेफ, डोंट वरी। थैंक गॉड, अन्नू का फोन। भाभी जी कितनी लंबी उम्र, देखो अभी याद कर रहे थे और हो गया आपका। अन्नू बेबी क्या है यार, क्या है ये, कब से फोन लगा रहे हैं तुम्हें, तुम फोन नहीं उठा रही हो यार। अभी ये तुम्हारे साथ है ना, आर यू सेफ? हाँ भाभी जी साथ में हैं, हम सेफ हैं और मजे में हैं। और ये मैसेज तिवारी जी को भी दे दीजिए। एक मिनट, तिवारी यहीं पर है, मैं डाल रहा हूं तुम्हें स्पीकर पे। अरे भाभी जी आप कहाँ हैं? हमारी जान निकली जा रही है। जी मतलब अंगूरी के लिए कहाँ हैं आप दोनों? वो कहा है ना कि हम शॉपिंग के लिए गए थे, उसके बाद हम चाइनीज खाए और... फिर क्या भाभी जी, फिर क्या, कब से आपको फोन लगा रहे हैं, शुड बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। कब से परेशान है हम दोनों आप लोगों के लिए यार। होल्ड ऑन अ सेकंड विभू, लेकिन तुम इतना फोन क्यों कर रहे थे? चिंता हो रही थी तुम्हारी, और क्या। विभू वी आर ग्रोन अप गर्ल्स, एक दिन के लिए ऐसे बाहर क्या चले गए, तुम फोन पे फोन करे गुनाह कर लिया क्या? ऑफ कोर्स घर से निकलना चाहिए, क्यों नहीं, अच्छी बात है, तो अच्छी आदत है, नो शुड गो फॉर अ वॉक एंड ऑल दैट। वो तिवारी जी परेशान हो रहे थे वो तो। अरे नहीं भाभी जी, हम तो ये कह रहे थे कि आप तो रहने ही दीजिए लड्डू के भैया, कितने सारे मिस्ड कॉल किए हमको। थोड़ा आराम से 6 पैक करना सीखिए।
भाभी जी वो सिट बैक होता है। सही पकड़े हैं। चलो ठीक है, अब आप लोग घूम फिर लिए, मजे कर लिए, अब तो आप घर आ रही हैं ना। नहीं नहीं, अब तो हम फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे तो ये तो और भी अच्छा है भाभी जी, 2 टिकट्स और ले लीजिएगा, हम दोनों भी पहुंच ही रहे हैं। नो दैट लुक्स अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि हाउसफुल शो है और हमारी फिल्म अभी शुरू हो रही है, समझा रहे हैं। ओके बाय बाय बाय। तिवारी जी, जी, लूडो या ताश? कंचे खेल लें, काफी समय से नहीं खेले। कंचे हैं आपके पास? निकालिए। आपके पास है? जी। निकालिए। हाँ, होता। चलिए तिवारी, चाल चलिए। ये मेरी 2 की ब्लाइंड, 2 की ब्लाइंड, 2 की ब्लाइंड, 2 की ब्लाइंड, ये 4 की शो गई है। इक्का, यक्का, यक्का। ये क्या भभूति जी, आप क्या गोबर में हाथ धो के पत्ते बांटते हैं? आपके पत्ते इतने अच्छे आते हैं और हमारे जो इतने खराब। तिवारी अपनी अपनी किस्मत है। किसी ने कहा है कि जब किस्मत होगी झंड तो कहां से खाएगा? क्या? श्रीखंड। तो जरूर कोनो हाथ की सफाई की होगी कुछ ना कुछ। जी नहीं, मैं जुआरी हूं लेकिन संस्कारी हूं। पत्तों में नो चीटिंग, नो बेईमानी। अरे जाइए, बड़े आए, आपकी तो शक्ल पे लिखा है घाघ लोमड़ी। अब आप मेरे इंसानों में जन्म लेने पे शक कर रहे हैं। शक कर रहे हैं आप तो, जैसे दूध के धुले हैं ना, और हमें ही है जो कौवों की तरह आसमान में मंडरा रहे हैं। तिवारी जी आप हद पार कर रहे हैं, समझ आइए, वरना। वरना क्या क्या कर लेंगे आप? वरना अरे जब देखो तब यार धौंस दिखाते रहते हैं आप। अच्छा ये सर सर संभालिए, मार दिया, मार दिया, सर संभालिए, मार दिया रे। सर, अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने? सर तो आपका हालचाल पूछने के लिए आए थे, लेकिन आपने इन पर ही अटैक कर दिया, कमिश्नर साहब पर अटैक कर दिया। सर मनोहर। यस सर। ड्यूटी पे मौजूद पुलिस वालों पे हाथ उठाने के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार करो। यस सर, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा नाम चै चै चू बाबा चै चै चू बाबा चै चै चू, रात चांदनी में और तू चै चू या ला ला। एंजी, क्यों ना थोड़ा और मजा लिया जाए? कहाँ मजा? हाय दिया। हाँ, बहुत बहुत मजा आएगा। चलो। वैसे भी ना बचपन से हम बहुत हॉटी हैं। हॉटी तो तुम हो ही, लेकिन यहाँ तुम नॉटी कहना चाहती हो। सही बोल रहे हैं। चलो चलो चलो। पहले तुम्हारे लिए भी भेजते हैं। हाँ? अब भैया जी क्या बेच रहे हैं? भाभी जी, चाइनीज। चाइनीज? हाँ, हमको तो यहाँ कौन चीनी आदमी ना ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाइनीज आदमी नहीं, चाइनीज खाना बेच रहे हैं। ये देखिए। चाइना से लाए हैं? अरे कहाँ भाभी जी, मतलब हम जो है ना कि कानपुर से आगे चमनपुर तो नाम सुनोगा, वहाँ नहीं गए हैं, और चाइना तो दूर की बात है कसम से। फिर चाइनीज कैसे बेच रहे हो? हैं? भाभी जी एक बात बताइए, आप लोग चाइनीज खाने आए हो कि मेरा भेजा? अरे भेजा भी है। वो इंडिया से कि चाइना से? हैं? शायद आप मेरी फिरकी ले रहे हैं ना? हैं? अच्छा बताइए क्या बनाऊं? हमरे लिए
छोले भटूरे और अन्नू के लिए गर्मा गर्म बिरयानी। परफेक्ट। मजाक करें ना आप लोग, मजाक करें। आइए बैठिए बैठिए। ए भाई थोड़ा थोड़ा साइड हो जाओ, मैं भाभी लोग बैठने तो है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कसम खा के कह रही हूँ भैया, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, लेकिन हालात के आगे मजबूर हो यार। आखिर दूं तो क्या दूं यार, क्या दूं? टिल्लू यार, दोस्त की तो गाली भी यार दुआ जैसी लगती है यार। सच? हाँ यार। तो कुत्ता है। कुत्ता? हाँ तूने मुझे कुत्ता कहा? हाँ टिल्लू हाँ। तूने मेरा दिल छू लो यार, कुत्ता कह के। कुत्ते? हाँ कुत्ता। टिल्लू? हाँ। टिल्लू तू कमीनू है। क्या कहा तूने? एक बार और के। तू कमीनू है रे। एक दिल में अजीब सी लहर सी दौड़ रही है यार। आगे आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। तुम दोनों है ना गंदी नाली में तैरते हुए कीड़े हो। बस कर, बस कर यार, इतना प्यार लेकर कहाँ जाएंगे यार हम। एक बात बोलूं? हाँ बोलना सारे की बात है रे। हाँ बोल दे। जब भी मैं तेरी ऊबड़ खाबड़ और खुरदरी गोद में सोता हूँ ना, तुम को मेरी माँ की गोद को सुख मिलता है रे। और टीका, टीका तुझे पता है मेरे भाई, जब भी तू हमें डांटता है तो कसम खा के कह रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मेरा खड़ूस बौखलाया हुआ बाप मुझे डांट रही है। मेरी जान, आओ यार गले लग जाओ। गले लग जाओ। हाँ मलखा, कुंवारी छोरियों को सुख ले ले। उतार लो, उतार लो। अबे पैंट नहीं बे, ये तुम तीनों के सर पे जो दोस्ती का भूत सवार है ना, इसको उतार लो, वरना तुम तीनों को दौड़ा दौड़ा के गिरा गिरा के मारूंगा। अगली बार सर फोड़ दूंगा। आई डोंट लाइक दोस्ती। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। आई लाइक इट। कमिश्नर साहब, वी आर सॉरी, वी आर रियली रियली सॉरी। हमारा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। कमिश्नर साहब, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। जिस दिन मैं भगवान हो जाऊंगा उस दिन मैं माफ कर दूंगा। अभी तो मैं इंसान हूँ। तुम्हारे फेंके हुए तकिए की आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। कमिश्नर साहब, हमारी ना बीवियां परेशान हो रही होंगी। तुम जैसे निकम्मों के साथ शादी करके वैसे ही वो अपनी जिंदगी की परेशानी ऊपर से लिखवा के आई हैं। भला उसमें मेरी क्या गलती? कमिश्नर साहब, एक फोन करने दीजिए, हमारी बीवियों को पता तो चलेगी हम यहाँ बंद हैं। जी सर, करने दीजिए। आप भी तो बीवी वाले हो। ये ठीक है, लेकिन एक शर्त है, फोन स्पीकर पे रखना होगा। वो क्यों? क्योंकि इन्हें मजा आता है जब यहाँ से पति अपनी बीवियों को फोन करते हैं और वहां से बीवियां उनको गालियां देती हैं। वो गालियां सुनने में इन्हें मजा आता है। दो दो मनोहर, दो दो, ये फोन दो, फोन फोन। विभू का फोन है। हेलो। हेलो अनु बेबी, अब हम लोग ना यहाँ बंद है इधर। हेलो। देखो हम अभी डिनर कर रहे हैं तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। दो करो करो, फोन करो, फोन करो, फोन करो। कमिश्नर साहब, यहाँ आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि हमारी पगली हमारा कहा और हमारा फोन हमसे बिना पूछे कभी नहीं काटती। देखते हैं जी। आ गया। लड्डू के भैया।
हेलो हेलो पगली। काहे चिचिया रहे हैं? हाँ, आपको पता है ना कि हम बाहर हैं, हमको चैन से खाना भी नहीं खाने देंगे का? आ जाएंगे घर, कहीं भागेंगे नहीं। बाय बाय। मुझे भाभी जी से ये उम्मीद नहीं थी। देखा, ये होता है उल्टे सीधे काम करने का नतीजा। बीवियां इज्जत करना छोड़ देती हैं। अब देखो इज्जत किसे कहते हैं और बीवी कैसे इज्जत करती है, ये देखो अपनी आंखों से। हाँ। हेलो, सुनती हो शालू डार्लिंग? तुम एकदम चुप रहो और जो मैं बोलती हूँ ना वो सुनो। आज ना मैं अपने दोस्तों के साथ में किड्डी पार्टी में जा रही हूँ। तुम अपने खाने का बंदोबस्त खुद ही कर लेना, समझे? अरे लेकिन हेलो, सर, सर, हम सब एक ही क्लब के मेंबर हैं, बेइज्जत पति क्लब। मनोहर, यस सर। 1 घंटे के बाद छोड़ देना, बेचारे बीवियों के सताए हुए हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सर। तिवारी जी, जी। अभी 1 घंटा है, कुछ खेलें क्या? क्या खेले? क्या खेलें डॉक्टर? डॉक्टर? अरे वाह, अच्छा आइडिया है। इंजेक्शन है आपके पास? निकालिए। और आपके पास है? जी। निकालिए। यार पहली धार को माल है। भाई टोपे, वो तेरे पास बबूल का पेड़ है क्या? नजर लगाने वाला है, धक्को आ रही है पगलेट सक्सेना। अब क्या करें यार? ये देख ले वो ना, तो पूरी नजर लगा दे को, जम के सोते को हमको यार। सारे धी के लट्ठे देख कर रहे हो, जल्दी से ना दोस्ती को दुश्मनी में बदल दो। बदलो बदलो बदल सर बोल बोल। सारे 2 कौड़ी के मुच्छल मलकान, एक ऐसो थप्पड़ मारूंगा ना सारे, तो जा कानपुर से उठ के है ना लखनऊ में जाके गिरेगो सारे। अच्छा, और सारे मैं इतने जोर का थप्पड़ मारूंगा सारे सीधा जाकर ना दिल्ली गिरेगो जंतर मंतर पे। एक मिनट, यारी दोस्ती की असली औकात दिखा दी तुमने। मैंने कहा था ना, दोस्ती वोस्ती नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। दोस्ती एक्चुअली 2 कौड़ी की चीज होती है। आई लाइक इट। सक्सेना तू चुप हो जा, कसम खा के कह रही हूँ। इसने तू क्या बोल लिया था उस टाइम? क्या बोला क्या तू? सारा लेकर बंद हो जाऊंगा। अबे तू ऐसे, अबे ऐसे थोड़ी होगा। मारूंगा साले। बहुत मारूंगा साले। अबे तेरी तो साले को बहुत मार। मैंने तुम लोगों को बोला था ना, पहले भी बोला था ना कि तुम लोगों के पास इतनी कीमती चीज है और वो है दोस्ती, और ये सरेआम तुम इसे खो रहे हो। अरे डॉक्टर साहब, अपना गलत ट्रैक पे निकल गए हो। हमने कुछ ना खोया, हमारी तीनों की दोस्ती सलामत है। अरे डॉक्टर साहब, हमारे सामने सक्सेना साहब आ रहे थे, तो वहाँ को दिखाने के लिए हम झूठा नाटक कर रहे थे दुश्मनी का। लेकिन वो क्यों? देखो डॉक्टर साहब, दरअसल बात ऐसी आ गई, अपना सक्सेना है ना, वाको है ना किसी ने दोस्ती में ना धोखा दे दियो, तो बस जब से ना वो दोस्ती के नाम से चिढ़ने लग गो है। दिल जले हो गो, दिल जले। जैसी दोस्तन को देखते हो ना वो सारा धीको लट, तो वहाँ के अंदर को जानवर जाग जाता है। और तुम लोगों ने हार मान ली। अरे भाई, तुम्हारी दोस्ती में तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस जानवर को भी एक पालतू तोता बना दे, एक ऐसा तोता जो सिर्फ दोस्ती के गाने गाता रहे। अरे वाह, सक्सेना ने हम तीनों के तोते लाल कर दे। और लाल से पीले भी हो जाएंगे। तुम मतलब बताओ। भाई, महान दोस्ती वो है जिससे लोग प्रेरणा ले। अब सक्सेना के लिए अपने आप को बदलने के बजाय कुछ ऐसा करो कि सक्सेना बदल जाए। मतलब ये कि सक्सेना के दिल में जो दोस्ती के खिलाफ ये कैक्टस का पौधा उगा है ना, इसे गुलाब का पौधा बनाओ। हाँ यार, अब तक तो वो दोनों घर पहुंच चुकी होंगी ना भभूति जी? तिवारी जी, गड़बड़ हो गई है।
हम दोनों घर से इतनी देर से गायब हैं, बिना बताए। हमारी बीवियाँ चिंता कर रही होंगी। भाभी जी को आपकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो है वो आवारा किस्म के हैं, कहीं पीने बवाने जुआ खेलने बैठ गए होंगे। लेकिन अंगूरी की नजर में हम ठहरे सीधे साधे, वो बेचारी हमारी चिंता में घुली जा रही होगी भभूति जी। किसी ने कहा है कि इंसान कुत्ता पाल ले, गलतफहमी ना पाले, लेकिन आपने पाल रखी है गलतफहमी। भाभी जी आपको इतना शरीफ नहीं समझती, माफ कीजिएगा। वो जानती हैं कि आप मेमने के खाल में भेड़िए हैं, मौका मिलते मुंह निकालेंगे। अगर हम हवालात से ना छूटे होते तो लात मार कर अभी आपका मुंह तोड़ दिया होता। मुंह तो अभी तोड़ सकते हैं आपका, लेकिन हालात कुछ और हैं। सिर्फ ये जानिए कि इस वक्त हमें अपनी बीवियों को क्या जवाब देना है। क्या करे भभूति जी, गलती हमारी है, भुगत वो दोनों रही होंगी बेचारी। एक काम करते हैं, हम उनसे कह देंगे कि हम दोनों मंदिर गए थे। तिवारी जी ऐसा कुछ बोलिए कि वो हजम कर सकें। वो तो संस्कारी सपने में भी देख नहीं सकती कि हम लोग कभी मंदिर जाएंगे।